क्या मिलेंगे का? नारद जी बोले लला कोई गुरु बनाए गुरु, क्योंकि बिना गुरु के भगवान मिल ही नहीं सकते, क्योंकि बिना गुरु भवन तरे नहीं कोई, चाहे बिरंच शंकर सम गुरु बनाए। ध्रुव बोला बाबा जी गुरु कौन से पेड़ पर लगते हैं? जब गुरु पेड़ पर लगते हैं क्या? बनाए जाते हैं गुरु। बोले तो काहे के बनाए जाते हैं? मट्टी के का पत्थर? बोले पागल है का? गुरु बनाए जाते हैं। ध्रुव बोला भाई तो पूछ रहे हैं कि काय का बनाऊं गुरु? नारद जी बोले लला गुरु किए जाते हैं जिनके द्वारा हमें भगवान से जाने का रास्ता मिलता है। ध्रुव कहने लगा हे भगवान हमन तो गुरु को नौ सुने मुझे गुरु कहाँ मिले हैं? अच्छा ऐसा न करो तुम ही गुरु बन जाओ, इतनी अर्जेंट में गुरु कहाँ ते लाई हम, तुम ही बन जाओ। नारद बोले देखो जो बोले सोई कुंदी खोले, हम गुरु? बोले हाँ हाँ कोई गलत बात नहीं, आप गुरु बन जाओ। नारद जी बोले देखो गुरु बन जाएंगे, बाई चांस तुम तपस्या करने बैठो और शेर अगर आ गया तो या तो तुम घर भाग जाओगे और घर नहीं भागे तो मारे जाओगे, इसलिए वापस लौट जाओ। ध्रुव बोला नारद जी मैं लौटने वाला नहीं हूं। और पहली बात तो जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगवेरी। पहली बात तो मरेंगे नहीं, और मर गए तो कौन सा पार्ट टूटेगा, क्योंकि मरना तो है ही। अभी नहीं मरेंगे तो बाद में मरेंगे, बुढ़े होके मरेंगे, मरना तो है ही। और भगवान की भक्ति में मर गए तो भगवान भी सोचेगा कि ये मेरे लिए मरा है तो डायरेक्ट बैकुंठ में। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि नरक और स्वर्ग एक ही होता है। एक जगह भागवत चल रही थी तो एक दादाजी आए, बोले बिटिया एक बात बताओ, उन्हें पूछो कि तुम्हें कैसे मालूम है कि नरक और स्वर्ग अलग अलग होते हैं? उन्हें बात तो तुम पते ही कह रहे हो, हमने उल्लू को रात और दिन एक ही लगते हैं। उल्लू के लिए जो स्थिति रात में है वो भी दिन में है, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। इसलिए महाराज नरक और स्वर्ग कहीं नहीं है, यही है, समझ रहे हो? व्यक्ति जब खत्म होता है तो अगर अच्छा होगा तो लोग ये कहते हैं कि भगवान ने बहुत बुरा किया, आदमी बहुत अच्छा था, तो समझो कि व्यक्ति को डायरेक्ट स्वर्ग की रास्ता मिल गई। और व्यक्ति खत्म हो और आदमी गाली देगा भलो मरो मोहल्ला की मुसीबत गई, तो ध्यान रखना भैया। देवर्षि नारद ने 12 मंत्र दिया ध्रुव को और कहा कि ध्रुव भक्ति करने जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना मन कंट्रोल में करके ही बैठना आसन पर। पहले भगवान पता है क्यों दर्शन देते थे? पहले के महान पुरुष शरीर को तपा देते थे, तब तपस्या जाके पूरी होती थी। जंगल में हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, शरीर बिल्कुल तपा देते थे भक्ति में। लेकिन आजकल के महान व्यक्ति ऐसे अगरबत्ती लगाए मंदिर में, अगर वो माचिस न जले तो बेकारी माचिस को ही देते हैं। अब बताओ कैसे भगवान मिलेंगे? ध्यान रखना। ध्रुव आसन पर बैठा, पहला आसन 5 दिन का लगा। कितने दिन का? 5 दिन का। 5 दिन बाद नेत्र खुले, देखा कि पास में केंत का फल पड़ा है। फल उठाया, जमीन में मारा, गूदा, निकाल के पानी पिया। ध्रुव फिर आसन पर बैठ गया। ध्रुव का दूसरा आसन 15 दिन का लगा। 15 दिन बाद नेत्र खोले, देखा कि केंत का फल पड़ा है, पत्ते भी पड़े हैं। पत्ता उठाए, मींज के फक्की मारी। ध्रुव तीसरी बार आसन पर बैठा। भैया तीसरी बार नेत्र खोले, फल भी पड़ा है, पत्ते भी हैं, पानी भी है।
ध्रुव ने अंजलि में जल लिया, पानी पिया। ध्रुव का चौथा आसन 2 महीने का लगा। अब तो इंद्र देवता बड़े घबराए गए, बोले ऐसा तो ना है कोई इंद्रासन पे कब्जा करे वो चांद होए। इंद्र ने अप्सराओं को संकेत किया, सुंदर सुंदर स्त्रियां, जैसा कि मैं कहती हूँ कि नारी से भगवान भी हार गए, समझ रहे हो ना। नारी की महिमा है न्यारी, जहर मिलाए दे शक्कर में, 3 लोक के पालन हारे बे नारी के। नारी की महिमा अपार है। कहो तो कंगाल को राजा बना दे और कहो राजा को भिखारी बना दे। कहो तो समाज में सम्मान दिला दे और कहो तो समाज में मुंह दिखाने लायक न रखे। नारी की महिमा बड़ी विचित्र है। अप्सराएं भेजी चुनरिया ओढ़ के चली हैं अप्सराएं। देखा इधर भगवान ने की भक्त की समाधि डिगाने के लिए अप्सराएं पहुंची हैं। एक बोली, बहन जी अरे सुनो ना। क्या कह रही हूँ जी? बालक तो बिल्कुल छोटो है। जाए तो नाच गाय की रजाई ले। हाँ तो ज्यादा नगवात है, तो ही कुछ बता। सो तो है, ढोलक में अच्छी बजा लेती हूँ। हाँ और ये नाची वो अच्छा लेते हैं टोपिया भाई। और ये सहेलियां बोली, बहन बिल्कुल छोटो है। अप्सराएं कोई तो चुनरिया लहराए रही है, कोई तो शेर बन के दाढ़ लगाए रही है, लेकिन भक्त भक्ति में लीन है। भगवान की प्रतिमा ध्रुव के दिल में बसी है। भैया ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले।
भगवान ने माया भेजी, अप्सराएं वापिस हुई। इधर तीसरी बार नेत्र खुले तो कहते हैं सुखदेव की परीक्षित, कैंत का फल भी पड़ा है, पत्ते भी हैं, पानी भी है। ध्रुव ने नेत्र खोले, एक अंगूठे पर खड़ा हो गया महाराज, श्वास खींचने लगा। जब वायु श्वास खींची, भूमंडल में हाहाकार मच गई। नारद जी बोले, यहीं धरे रहियो, शर्म नहीं आती है? 5 साल का बालक कितनी घनघोर तपस्या कर रहा है, ये नहीं कि चल के उसे दर्शन दे दे? तुम्हारा तो मन ही नहीं होता बैकुंठ से बाहर निकलने का। भैया आज भगवान चले हैं ध्रुव को दर्शन देने को, आवाज लगा रहे हैं कि बेटा आंखें खोलो। भगवान सामने खड़े, भक्त भक्ति में लीन है। कहता है बेटा आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। लेकिन ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहा। भगवान ने अपनी प्रतिमा ध्रुव के अंदर से खींची, ध्रुव हा पिता कह के गिरा तो भगवान ने गोद में ले लिया। बोल भक्त और भगवान की, भक्त गोद में ले लिया भगवान ने। ध्यान रखना, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ? भगवान बड़े नहीं है, भगवान बड़े नहीं है, भगवान को बड़ा बनाने वाला भक्त बड़ा है। ओके।